हेलो बच्चों, मैं संदीप शर्मा दृष्टि कोचिंग क्लासेस पानीपत में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो हर एग्ज़ाम के अंदर आते हैं और वो ट्रिक में कैसे याद करने हैं, आज हम वो टॉपिक करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो आर्टिकल है, पहले यही समझा दूं, जो भारत का संविधान है उसमें भाग होते हैं, जैसे कि 22 भाग, और 22 भागों के अंदर लिखे हुए हैं आर्टिकल। इन्हें हम कहते हैं भाग और इन्हें हम कहते हैं अनुच्छेद। भारत के संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद है और अलग से जो लिखे गए हैं वो 12 शेड्यूल हैं। इन सभी में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जब संविधान लिखा, संविधान के मूल रूप से कितने भाग हैं, मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं और मूल रूप से कितनी अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां होती है, ये 8 थी, अब 12 हो गई। ये 22 थे, 25 माने जाते हैं आज, और ये 470 माने जाते हैं। ठीक है, 22 भाग थे, 25 हो गए, 395 से 470 आर्टिकल हो गए, 8 थे, ये 12 शेड्यूल हो गए। तो इनमें से मैं आपको आज कुछ ऐसे अनुच्छेद याद करवाने वाला हूं। देखिएगा, देखिए, एक एग्जाम के अंदर एक आर्टिकल आता है 14, अनुच्छेद 14, और 14 के अंदर क्या है, इसमें लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता। ये क्या है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ। जो इक्वेलिटी है बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी समान माने जाएंगे, इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये आर्टिकल पेपर के अंदर बहुत बार आता है, कानून के सामने सभी समान है। उसके सामने चाहे वो कोई भी बिल पास करे, कोई भी कानून बनाए, सभी के लिए बराबर बनेगा। एक तो ये। अब एक आर्टिकल है 16 जो एग्जाम के अंदर आता है 16। अब इसमें है गवर्नमेंट जॉब की, सीधी बात करूं, अपॉर्चुनिटी होती है वैसे, अवसर, गवर्नमेंट जॉब। यहां पर लिखा हुआ है नौकरियों में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, उपलब्ध कराए जाएंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब, जो अपॉर्चुनिटी है सबको बराबर मिलेगी। इसमें क्या है? कानून के सामने सभी बराबर। इसमें क्या है? नौकरियों में सभी को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक है 17 आर्टिकल, और इसके अंदर क्या है? छुआछूत का अंत कर दिया गया, अबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत का अंत, अबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। इसमें जैसे कि पहले का समय था जब ऊंच नीच भेदभाव ज़्यादा थे, अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। किसी के कुएं से पानी भरना भी अपराध था, ऊंच नीच का भेदभाव ज़्यादा था, तो उसको ख़त्म कर दिया गया है। जैसे कि आर्टिकल है 18, इसमें क्या है? अबोलिशमेंट ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक सेक्टर, और ये है अबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, और ये क्या है? अबोलिशमेंट ऑफ टाइटल्स। प्यारे बच्चों, इन 4 आर्टिकल में से
हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना। ये उपाधि क्या है? पहले जो सर की उपाधि दी जाती थी, महात्मा की उपाधि दी जाती थी, इख्तियारुद्दीन, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ऐसे कुछ नाम थे, विक्रमादित्य, ऐसे कुछ नाम थे, या अंग्रेजों के टाइम में सर की या किसी और की उपाधि, उसको समाप्त कर दिया गया। उपाधि से क्या होता है? एक तरह से समाज में एक व्यक्ति को अलग सम्मान दिया गया, लेकिन वो सम्मान नहीं था, वो पब्लिक के लिए सही नहीं था, तो उसको खत्म कर दिया गया, उपाधियों का अंत। तो 4 आर्टिकल है कानून के समक्ष समान। भारत के संविधान में ये पहला मौलिक अधिकार भी माना जाता है, पहला मौलिक अधिकार भी है ये। 14, 16, 17, 18, 15 भी है इसमें, 15 की जरूरत नहीं याद करने की। 14 में क्या? कानून के समक्ष सभी समान है। अब देखो 14 को तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, कानून के समक्ष सभी समान। जो 16 है, बच्चों पहला कैसा टाइम था, काफ़ी उम्र होने के बाद ही बच्चा स्कूल की सोचता था, लेकिन आज तो बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं क्लास का बच्चा 11वीं 12वीं में जब उम्र 16 साल की हो जाती है बच्चे की, तो नौकरी की टेंशन हो जाती है 16 साल की उम्र में, और अनुच्छेद 16 में दिया गया है सरकारी नौकरियों में इक्वल अपॉर्चुनिटी। 17 में खतरा, अगर छुआछूत की भावना को किसी ने फॉलो किया, आगे बढ़ाया, ऐसा कुछ किया, तो उसके लिए खतरा होगा। 17 में खतरा, ठीक है, तो छुआछूत का अंत कर दिया, अब कोई नीच ऊंच नहीं है। 18 में उपाधि, जब नौकरियों में जब सभी को समान माना गया, नौकरियों में भी समान अवसर दिए जाएंगे और किसी को भी नीचा या ऊंचा नहीं माना जाएगा, तो किसी को अलग से कोई उपाधि भी नहीं दी जाएगी। सभी समान, नौकरियों में समान अवसर, छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत कर दिया गया। तो सबसे ज़्यादा याद रखना, ये आर्टिकल पिछले कुछ एग्जाम में लगातार आया है। 17 में खतरा, याद रखना, ठीक है। उसके बाद एक आर्टिकल है आपका 19। अब 19 को ए में, बी में, सी में, डी में, ई में, एफ में और जी में बांटा गया। इसे याद करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां से अगर बात करें 19 से 22 जो है आपका दूसरा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। 19 से 22 मैं बात करूं सिर्फ 19 की। 19 को याद करने से पहले आपको बताता हूं, जो व्यक्ति अच्छा बोलता है, ठीक है, जो व्यक्ति अच्छा बोलता है तो उसके पास लोग आकर बैठ जाते हैं। जब लोग आकर बैठ जाए तो वो एक पार्टी भी बना सकता है। मान लो मैं हूं और मैं अच्छा बोल रहा हूं, तो मेरी अच्छी बात सुनकर कुछ लोग मेरे पास बैठ सकते हैं, वो सभा बन जाती है। जब सभा बन जाती है तो मैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी बना सकता हूं। जब मैंने पार्टी बना ली तो मुझे घूमना भी पड़ेगा, यहाँ वहाँ देश में कहीं भी जाना पड़ेगा, और जब घूमना पड़ेगा तो मेरी थकावट भी होगी, थकावट होगी तो मुझे रेस्ट भी करना पड़ेगा, और रेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रहना पड़ेगा। और जब मैं कहीं रहता हूं तो वहां रहने के लिए खर्च भी तो निकालना है, तो हमें रोजगार, काम, व्यापार भी करना पड़ेगा। अगर मैं अच्छा बोलता हूं, बोलना, तो मेरे पास सभा इकट्ठी हो जाती है। अगर मैं अच्छा बोलता हूं तो सभा इकट्ठी हो गई, सभा हो गई तो मैं कोई भी पार्टी, संगठन, कोई भी पार्टी बनाने का मुझे पूरा अधिकार है। राइट टू स्पीच, राइट टू असेंबली, राइट टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बोलने का अधिकार, सभा बनाने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, जब मैं पार्टी बना लेता हूं तो मैं कहीं भी आ जा सकता हूं। देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार, ठीक है। जब मैं देश में कहीं भी आ जा सकता हूं तो आप समझ सकते हैं, तो मैं कहीं भी रेस्ट कर सकता हूं, तो वहां निवास स्थान, मैं देश में कहीं भी निवास स्थान बना सकता हूं। जब कहीं रहने लगेंगे तो खर्च भी करना पड़ेगा, तो खर्च करने के लिए F4 तो फिनिश है, F4 फिनिश, लेकिन जी जो है, जी, हाँ जी की नौकरी, नौकरी व्यापार करने के लिए हमें पूरा अधिकार है देश में कहीं भी जाकर।
जो व्यक्ति अच्छा बोल सकता है तो वो सभा बना सकता है, सभा बना सकता है तो संगठन बन जाता है, फिर पूरे देश में घूम फिर सकते हैं और फिर हम कहीं भी निवास स्थान बना सकते हैं। F फॉर फिनिश, F तो नहीं है, खत्म करो उसको, लेकिन G से होगा हम देश के किसी भी भाग में जाके नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, 19A बोलने का अधिकार, B सभा बनाने का अधिकार, C संगठन या पार्टी बनाने का अधिकार, D देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार, E कहीं भी रहने का अधिकार और F फॉर फिनिश और G फॉर हाँ जी की नौकरी, ना जी का घर, तो नौकरी और व्यापार करने का अधिकार। तो यहाँ हमारा कोई भी प्रोफेशनल जो है वो अपना सकते हैं, यहाँ रेजिडेंस के लिए रह सकते हैं, यहाँ मूव हेयर एंड देयर कहीं भी आ जा सकते हैं, यहाँ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ कोई भी असेंबली और यहाँ राइट टू स्पीच। ये आपका 19 के अंदर आता है। तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो क्या पढ़ाया, 14 के अंदर कानून के सामने सभी समान है, 16 साल की उम्र में नौकरी की चिंता, और नौकरियों में सरकार ने क्या दिया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है 16 आर्टिकल के अंदर। इसमें 17 में खतरा, इसमें क्या है 17 में खतरा, खतरा मतलब छुआछूत का अंत कर दिया गया, अब कोई ऊंच नीच नहीं रहेगा, ठीक है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और 18 में क्या है, अबोलिशमेंट ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत, किसी को बोलना आता है तो सभा बन जाती है, सभा करनी आती है तो संगठन बन गया, फिर आने जाने का अधिकार, फिर निवास स्थान और फिर हाँ जी की नौकरी करने का अधिकार। अब उसके बाद एक अनुच्छेद है, एक आर्टिकल है 21 जो अनुच्छेद है 21 के अंदर क्या है, आपने कभी सुना होगा लाइफ के बारे में, यह है जीने का अधिकार, जीने का अधिकार। बच्चों कभी भी 21 रुपये दान कर दो, 21 रुपये किसी को दान कर दो, किसी भूखे को दे दो और वो आपको आशीर्वाद देगा, जीते रहो। तो 21 में क्या है, जीने का अधिकार, भूलना मत। इसी के साथ एक नया आर्टिकल 21A, जब आपको जीने का अधिकार मिल जाता है, आप जी रहे हैं, तो शिक्षा तो आपको अपने आप ही मिल जाएगी। और इसमें है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, एज ग्रुप 6 to 14। 21A जो आर्टिकल है ये बाद में जोड़ा गया था, 2002 में संविधान के अंदर 86 अमेंडमेंट किया गया था और इस अमेंडमेंट में एक नया आर्टिकल जोड़ा था 21A, ठीक है। और इसमें क्या है, आपकी शिक्षा के लिए है, यहाँ 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा दी जाएगी, अनिवार्य भी होगा और जरूरी भी होगा, हर हाल में होगा, ठीक है। तो 14 में कानून के समक्ष समानता, 16 में सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत, बोलने का अधिकार, सभा बनाने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, आने जाने का अधिकार, निवास स्थान का अधिकार और नौकरी रोजगार करने का अधिकार आपका दिया गया है। और 21 में क्या है, जीने का अधिकार। 21A में क्या है, शिक्षा का अधिकार। एक आर्टिकल है 27। बच्चों 27 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऊपर का ये साफ कर दो, क्या बन गया, टी से टैक्स बना दो। इसको याद करने का तरीका है, टी से बन गया टैक्स, मतलब जितने भी धार्मिक संस्थान है या जितने भी मंदिर है, गुरुद्वारा है या मठ है, जैन है, बौद्ध है, कुछ भी किसी का धार्मिक संस्थान है, वहाँ किसी पर भी कोई भी कर नहीं लगता, कोई भी टैक्स नहीं लगता, वो टैक्स फ्री रहता है। ये आर्टिकल बहुत बार आता है 27, ठीक है। उसके बाद एक आर्टिकल है आपका 40, ये 40 में क्या है, 4 यहां लिखो, ऊपर 0 लिख दो, बन गया पंचायत। पंचायत 40 याद हो गया ना, पंचायत। उसके बाद एक आर्टिकल है, दोनों सेम है, दोनों भाई भाई है, एक समान नागरिक सहायता, सेम है ना, एक समान यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं, एक समान नागरिक सहायता, एक समान नागरिक सहायता। 40 में कैसे याद किया, पंचायत का गठन किया जाएगा।
और 44 में सभी के लिए एक समान नागरिक सहायता दी जाएगी। एक आर्टिकल है आपका 45, बच्चों 5 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 6, तो 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना, जैसे आंगनवाड़ी है, खाने पीने का भी, स्वास्थ्य का भी और उनके थोड़ा बहुत शिक्षा का भी प्रबंध किया जाएगा। 0 से 6 45 के अंदर। 40 में क्या है, 44 में क्या है, 45 में क्या है। उसके बाद 47, आपने एक पंजाबी गाना सुना होगा, 47 वेट कुड़ीदा, और जब 47 वेट कुड़ीदा है मतलब कमज़ोर है, और कमज़ोर है तो उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तो इसमें क्या है, पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद 51 मैंने कहा था अगर आप 21 रुपये का प्रसाद बांटते हैं तो आप जीते रहेंगे, और आपने अगर 51 रुपये का प्रसाद बांट दिया तो विश्व में शांति रहेगी, शांति। तो आप 21 का बांटे, उसके बाद आप 51 का बांटे, तो आप ध्यान रखना जो 51 का बांटते हैं तो विश्व में शांति रहेगी, पीस एंड सिक्योरिटी पूरे वर्ल्ड के लिए है। हम विश्व में शांति स्थापित रखने के लिए काम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया है आर्टिकल 14, 16, 17, 18, 19 के सारे भाग, और F में कुछ नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बताया 40 में क्या है, 44 में क्या है, 45, उसके बाद 47 और 51। तो आज की क्लास में आप इन चीज़ों को याद रख लेना, और अगली आने वाली क्लास में इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।